मित्रों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जीके के बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? इतने में ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। ह्यूरोज ने 1858 में झांसी के किले को घेर लिया। उसी दौरान वहां से भागते समय रानी की रास्ते में मृत्यु हुई। सीधा कार्यवाही दिवस कब घोषित किया गया? 16 अगस्त 1946 को सीधा कार्यवाही दिवस घोषित किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनता था किस एक्ट के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों का आधिपत्य बंगाल में ही हुआ। स्वराज्य निधि निर्माण की घोषणा किसने की? किस आंदोलन में हुई? स्वराज्य निधि निर्माण की घोषणा असहयोग आंदोलन में हुई। असम हड़प्पा गया, ये किससे संबंधित है? यांडाबू की संधि से संबंधित है। यांडाबू की संधि कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन परीक्षा में वही आता है जो आप पहली बार सुनते हैं, नहीं तो सारे के सारे नई नौकरी पाले। 1826 ईस्वी में। अगर परीक्षा इतनी आसान हो तो सभी के सभी घूमने वाले भी पास हो जाएं, और बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में स्क्रॉल करने वाले भी शायद उनका क्या हो, अच्छे वीडियोज देखिएगा, उनको याद करिएगा। यांडाबू की संधि कब हुई? 1826 ईस्वी में यांडाबू की संधि हुई। मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई किसको? खुदीराम बोस जी को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। अगर चैनल आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गणपति उत्सव का संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक जी से संबंध है गणपति उत्सव का। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया बख्शी जगबंधु विद्याधर जी ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। शायद ही कोई, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सत्यार्थ प्रकाश को रखा जाता है, चुना जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता के लिए भारतीय सरकार अधिनियम 1945 लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता के लिए। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपको मालूम है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का उपनाम पंजाब केसरी। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के मध्य हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। जो मैसूर का सुल्तान था हैदर अली और टीपू का पिता, उसके माध्यम से पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल स्थित है, और सैकड़ों नहीं हजारों हमारे यहाँ के वीर सपूत जो कि स्वाधीनता में अपनी कुर्बानी दिए, सेलुलर जेल की यातनाएं उन्होंने झेली। वास्तव में यह आजादी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमारे पास होता है उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते हैं। और उन आंदोलनकारियों और उन वीर योद्धाओं को बहुत बहुत नमन, जिनके कारण हम, हालांकि राजनीति अपना काम तब भी कर रही थी, आज भी कर रही है, लेकिन मूल जो योगदान रहे वो उन वीर क्रांतिकारियों के रहे, जिन्होंने, राजनेताओं ने तो मजे लिए और उन आंदोलनकारियों ने आंदोलन किए, कुर्बानियां दी। बंग भंग निरस्त किया गया कब? 1911 ईस्वी में बंग भंग निरस्त किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना किसने की? विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। क्योंकि अगर एमसीक्यूज के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप बनाते हैं तो बहुत लंबा समय जाता है। 100 प्रश्न के लिए
2 घंटा देना पड़ता है, 50 प्रश्न के लिए 1 घंटा देना पड़ता है। आपको 50 MCQ जितना कंटेंट 2 से 3 मिनट में मिल रहा है, बस सुनना बार बार आपको है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई कब? 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1784 ईस्वी में। लगान संग्रह के लिए नियुक्त नहीं था क्या? कुमार मात्य। ये भारतीय इतिहास से संबंधित फैक्ट है। लगान संग्रह के लिए कुमार मात्य नहीं होता था, उस अधिकारी का नाम कुमार मात्य नहीं होता था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा भेजा गया कहाँ? बिठूर में। पेशवा को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर निष्कासित कर दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और यही मुस्लिम लीग इस भारत के लिए कई टुकड़े, यानी भारत के 3 टुकड़े कराने के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि तात्कालिक अंग्रेजों द्वारा शासित भारत रह गया था, उसको भी इसी मुस्लिम लीग के कारण विभाजित होना पड़ा और धर्म के आधार पर ही हमारे इस देश का विभाजन हुआ। देखिएगा, स्वराज पार्टी के सचिव कौन बने? मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सचिव बने। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार कब समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में 1813 में समाप्त हो गया था और तात्कालिक वहां की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ भारत पर अपने शासन की घोषणा कर दी थी। समझिएगा, जो यहाँ बिजनेस करने आया और व्यापार करने आया और हमारी आपसी फूट, आपसी विद्वेष के कारण छोटे छोटे जो जागीरदार और राजा, उनके मनमुटाव के कारण ये संपूर्ण भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने आधिपत्य कर लिया और 1813 में अपना व्यापार समाप्त करके यहाँ की शासन व्यवस्था को अपने अधीन ले लिया और जितना मन चाहा, जिस प्रकार चाहा, यहाँ के लोगों की मदद से ही लूटा। इतने वामपंथी यहाँ भारत में तब भी थे और आज भी हैं, आप सब समझदार हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार कब समाप्त हुआ? 1813 में, क्योंकि ये राजनीति ही ऐसा विषय है, ये अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं।